ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। श्रद्धेय भक्तजनों, माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम सभी बड़े ही सौभाग्य से पवित्र पौष मास की महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। पौष मास भगवान विष्णु और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मास माना गया है। इस मास में की गई भक्ति, व्रत, दान और कथा श्रवण से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। आज हम पौष मास महात्म्य कथा के अध्याय 17 का श्रवण करने जा रहे हैं। इस अध्याय में पौष मास की विशेष महिमा, व्रत का फल और भगवान की असीम कृपा का सुंदर वर्णन मिलता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें और अंत में भगवान से अपने परिवार एवं संसार के कल्याण की प्रार्थना करें। अब आइए बिना देर किए पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 17 शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पवित्र वन में सभी ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत जी महाराज से पौष मास की महिमा सुन रहे थे। तब तक ऋषि से विनम्रता से पूछा, हे सूत जी महाराज, आपने अब तक पौष मास की अनेक महिमाएं बताई, कृपा करके यह बताइए कि पौष मास में श्रद्धा से कथा सुनने, दान करने और व्रत करने से मनुष्य को क्या विशेष फल प्राप्त होता है। सूत जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे महर्षियों, पौष मास अत्यंत पवित्र और फलदायी मास है। इस मास में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक निर्धन किंतु धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु सदा सत्य बोलता, भगवान का नाम लेता और किसी से द्वेष नहीं करता। उस ब्राह्मण के पास धन नहीं था, परंतु जब पौष मास आया तो उसने मन ही मन संकल्प लिया, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं पौष मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण, कथा श्रवण और यथाशक्ति दान अवश्य करूँगा। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः स्नान करके तुलसी के सामने दीपक जलाता, भगवान विष्णु की कथा सुनता और जो थोड़ा बहुत अन्न मिलता उसमें से किसी भूखे को अवश्य खिलाता। कई बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण स्वयं भूखा रह गया, लेकिन किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसकी पत्नी भी बड़े प्रेम से उसका साथ देती और कहती, स्वामी, भगवान सब देख रहे हैं, पौष मास में की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु के रूप में उसके द्वार आए। साधु ने कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो। ब्राह्मण के घर में उस दिन केवल थोड़ा सा भोजन था, फिर भी उसने बिना संकोच साधु को भोजन करा दिया और स्वयं उपवास कर लिया। भोजन करने के बाद साधु बोले, वत्स, तुमने पौष मास में सच्ची भक्ति दिखाई है। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए और उसी क्षण भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने पौष मास में निष्काम भाव से सेवा, दान और कथा श्रवण किया है। इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ। तत्क्षण ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया, परंतु ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे धन नहीं, केवल आपकी भक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, जो मनुष्य
पौष मास में कथा सुनता है, दान करता है और भूखों को भोजन कराता है, उसे अंत में मुझ की प्राप्ति होती है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूजी महाराज बोले, हे ऋषियों, यह था पौष मास महात्म्य कथा का 17वां अध्याय। जो व्यक्ति इस अध्याय को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके घर से दरिद्रता नहीं रहती, पितृदोष शांत होता है, पुण्य बढ़ता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पौष मास में कथा सुनने से जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। गरीबों को भोजन कराने से अच्छे पुण्य मिलता है। निष्काम भक्ति से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार पौष मास महात्म्य कथा का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे।